I used to drink green tea. I am used to drinking tea. I am used to drinking tea. दोनों सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस लगा? आई यूज टू ड्रिंक ग्रीन टी, इसका मतलब यह है कि मैं पहले ग्रीन टी पीता था लेकिन अब नहीं पीता हूं। यूज टू जो है एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। जो पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। हम कुछ और एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। When I was young, I used to play piano, but I don't anymore. जब मैं यंग था तो मैं पियानो बजाया करता था लेकिन अब मैं नहीं बजाता हूं। Before I passed my driving test, I used to cycle everywhere. I am used to something. जब I am used to होता है तब उसका क्या मतलब होता है उसको भी देखते हैं। I am used to drinking green tea. इसका मतलब यह है कि जब पहले मैं शुरुआत में ग्रीन टी पीता था वो मेरे लिए एक स्ट्रेंज था, अनयूजुअल था, स्वाभाविक नहीं था, लेकिन अब ये मेरे लिए फैमिलियर हो चुका है। जहां पर ये यूज टू होता है और कंटिन्यूस फॉर्म होती है तो वहां पर शायद जो पहले डिफिकल्ट था अब हमारे लिए इजी है, क्योंकि अब इसके लिए मैं एक प्रकार से एकस्टम्ड हो गया हूं। हम कुछ और एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। इट टुक मी अ व्हाइल बट आई एम फाइनली यूज्ड टू यूजिंग दिस न्यू मोबाइल। ये जो नया मोबाइल था मैं इसके लिए जो है यूज्ड हो चुका हूं, फैमिलियर हो चुका हूं। आई एम गेटिंग यूज्ड टू द स्ट्रेंज स्मेल इन द फैक्ट्री। जो ये फैक्ट्री में जो एक स्ट्रेंज स्मेल है उसके लिए मैं अब फैमिलियर हो चुका हूं। आई विल नेवर गेट यूज टू द हीट इन दिस साउथ इंडियन एटमॉस्फेयर। ये साउथ इंडियन एटमॉस्फेयर की जो ये गर्मी है उससे मैं कभी नहीं हो पाऊंगा, फैमिलियर हो पाऊंगा। आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर बट नाउ आई हैव शॉर्ट हेयर। नाउ आई हैव शॉर्ट हेयर्स, राइट। ही यूज टू स्मोक बट नाउ ही डजंट स्मोक। They used to live in India, but now they live in Germany. देखा आपने, ये सारे एग्जाम्पल में एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जहां पर used to प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अभी तक एग्जाम्पल में और जो बातें मैंने आपको बताई उसमें आपने एक चीज समझ लिया होगा कि यह used to का जो फ्रेज है, ये जो एक्सप्रेशन है, हमारे पास्ट हैबिट्स और जो रिपीटेड एक्शन होते हैं पास्ट में जो अब हम वर्तमान में नहीं करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हम इस एक्सप्रेशन का प्रयोग जो एक पास्ट की स्टेट, पास्ट की कोई स्थिति हो या कि जो अब वर्तमान में वो चीज़ सही नहीं है, पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके हम कुछ प्रयोग देखते हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ हम जब भी बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग होता है जो पास्ट की हैबिट है। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा कि जो पास्ट की हैबिट है जो पहले होती थी लेकिन अभी जो है वर्तमान में बंद हो गई है, कि जो पहले एक पास्ट में ऑफन हमेशा करके रिपीटेड होती थी लेकिन अभी नहीं होती है। पहले के एग्जाम्पल में भी यही बात थी। हम अभी एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि राहुल यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। राहुल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा करता था, जो पास्ट की उसकी हैबिट थी लेकिन अभी नहीं है। सैम एंड मैरी यूज्ड टू गो टू मैक्सिको इन द समर वेकेशन। आई यूज्ड टू स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock. विराट यूज्ड टू ईट मीट बट नाउ ही इज प्योर वेजिटेरियन। दूसरा यूज टू का प्रयोग हम देखते हैं पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन। एक फैक्ट, कोई चीज को हम एज ए जनरल हमको बतानी है, वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक पास्ट के फैक्ट्स को हम ज़्यादा अच्छे से इसमें इम्फेसाइज करने के लिए, ज़्यादा जोर दे करके बोलने के लिए, जो अभी वो बात सही नहीं है, पहले थी, पहले वो बात सामान्य थी लेकिन अभी वो सामान्य नहीं है। यह पिछले एग्जाम्पल जैसा ही कुछ है, बस इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एम्फसिस देते हैं।
आई यूज टू लिव इन भोपाल. लता यूज टू बी फैट बट नाउ शी इज थिन. सचिन यूज टू द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास बट नाउ लीना इज द बेस्ट. तीनों चीजों में एक चीज आपने ध्यान देखा कि जो बात पहले सही थी लेकिन अब वो सही नहीं है, अभी वो चीज लागू नहीं हो रही है. एक और एग्जांपल लिखते हैं. ऑरेंज यूज टू कॉस्ट वेरी लिटिल इन नागपुर बट नाउ दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यूज टू और सिंपल पास्ट दोनों में लगभग एक ही जैसा हम प्रयोग देख रहे हैं. अब दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर भी अपन चर्चा करते हैं. जैसे जो पास्ट और जो यूज टू है, दोनों में हम पास्ट की हैबिट, पास्ट का कोई फैक्ट और पास्ट का जो जनरलाइजेशन बारे में बात कर सकते हैं. लेकिन जब हमको एम्फेसिस करना है, ज़्यादा जोर दे करके बोलना है, तो हम यूज्ड का प्रयोग करते हैं. और जनरली हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, वहाँ पर हम पास्ट सिंपल, पास्ट इंडिफरेंट प्रेफर करते हैं. पास्ट इंडिफरेंट को हम वहाँ पर ख्याल करेंगे. हम इस पर कुछ एग्जाम्पल से तक आगे चलते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. जैसे यू यूज टू प्ले द पियानो. डिड यू प्ले द पियानो व्हेन यू वर यंग? You did not play the piano when you were young. देखा आपने ये तीनों सेंटेंस से. एक इसका और बड़ा शानदार प्रयोग है यूज टू का, फैमिलैरिटी, जो हमने पहले भी बात किया. जब एक इसका यूज टू का एक साधारण मीनिंग है कि जिस चीज में आप अभी फैमिलियर हो चुके हैं. पहले आपके लिए वो अनयूजुअल था, पहले आप उसमें इतना फैमिलियर नहीं थे, लेकिन अभी आप फैमिलियर हो चुके हैं. जब इसमें होता है कि जब यूज टू में से पहले एक वर्ब बी या कि गेट और उसके साथ एक नाउन या कि आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगती है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. इट डजेंट फ्राइटन देम, दे आर यूज्ड टू इट. आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली. इट्स वेरी नॉजी हियर but you will get used to it, right? अब used to का हम नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं? इसका जो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, जो कन्वर्सेशन में हम देखते हैं, जैसे यू कैन से दैट कि जो पहले होता था लेकिन अभी वो ट्रू नहीं है. द हाउस डिडंट यूज टू बी सो क्लीन. पहले हाउस इतना अच्छा साफ नहीं होता था और अभी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या बोला? द हाउस डिडंट यूज टू बी सो क्लीन. अब इसमें एक चीज़ को ख्याल में लेना जरूरी है कि कई बार बहुत सारे लोग जो है यूज टू का प्रयोग करते हैं और डिडंट इसमें हमको क्या करना है कि यूज टू. लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये गलत है. सो ग्रामेटिकली आपको देखना है कि यूज और टू, यूज्ड नहीं, डी इसमें नहीं आने का. सो इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई चीज जो है पहले कभी नहीं हुआ. समथिंग नेवर यूज्ड टू हैपन और बी ट्रू. तो उसमें उसके बारे में कि वेयर आई लिव्ड बिफोर वी नेवर यूज्ड टू हैव पोस्टर्स ऑन द वॉल, राइट? सो जहां पर नेवर यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? व्हेन आई लिव्ड बिफोर वी नेवर यूज्ड टू हैव पोस्टर्स ऑन द वॉल. Next, snooker and darts never used to be shown on televisions. यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई चीज जो है पहले सही थी, अभी वो सही नहीं है. यहां पर एक ये दिस इज ए फेयरली फॉर्मल यूज, राइट? जैसे इट इज नॉट यूज टू बी टैक्सेबल बट नाउ इट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स. इसका भी यूज आपने देखा कि यहाँ पर भी एक बात ख्याल में लेना जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में कि आपको जैसे यू डोंट से द समथिंग यूजेंट डू समथिंग और टू बी ट्रू, कि समझ में आया कि यहाँ पर यूजेंट और हैपन भी बोलना जरूरी है. अभी यूज्ड टू को जो क्वेश्चन फॉर्म में बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे उसको भी देखते हैं. यू फ्रॉम यस या कि नो क्वेश्चंस में है कि डिड सब्जेक्ट से पहले डिड लगा करके और फॉलोड यूज टू, उसके बाद आएगा, आप कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं. डिड यू यूज टू डू दैट
when you were a kid? So यहाँ पर भी be careful. Many people use the form used to instead of used to in questions. Used to करते हैं use के स्थान पे, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि ये गलत है, तो आप फॉर्मल वे में आप बोल सकते हैं कि यूज्ड, डी आया लास्ट में, लेकिन जब इंट्रोगेटिव आएगा तो डी नहीं आएगा. डिड यू यूज टू लिव हियर? डिड यू यूज टू लिव हियर? Used to can also be used in WS questions. If the WS word is the subject of the clause or part of the subject, you put used to after it without an auxiliary verb. बिना auxiliary verb के भी आप इसको कर सकते हैं. Right? What used to annoy you most about him? ये एग्जाम्पल्स आपने क्या देखा. व्हाट यूज टू अनॉय यू मोस्ट अबाउट हिम. यदि WH वर्ड जो है ऑब्जेक्ट क्लास में है या कि ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है कि इसके पहले डू होगा और एक सब्जेक्ट और यूज टू इसके साथ फॉलो होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट डिड यू यूज टू डू ऑन संडे? आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ये एग्जाम्पल से व्हाट डिड यू यूज टू डू ऑन संडे. सो कमेंट में बताइए कि व्हाट डिड यू यूज टू डू ऑन संडेज. सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा.